ओम शांति। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। सुख की किरणें, पीले रंग की किरणें मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। उनतीस 7/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे प्रीत बुद्धि बनना है तो बाप की कदम कदम राय लेनी है। ब्रह्मा के थ्रू, साकार के थ्रू निराकार की राय लेना और उस पर चलना ही प्रीत बुद्धि बच्चों की निशानियाँ हैं। बाबा कहते जो साकार से कनेक्शन नहीं रखता, डायरेक्ट निराकार हमें पढ़ाते, निराकार से हम लेते हैं, ऐसे क्या था तो वो विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाता। माया उसकी बुद्धि को कहीं ना कहीं से पकड़ लेती है। बाबा कहते योग से तो तुम बाप से डायरेक्शन ले न सको, क्योंकि अगर पूरा योग नहीं है तो उल्टे सुलटे संकल्प आ जाते हैं और जो बाप डायरेक्शन देते हैं उसको समझ नहीं पाते। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे फिर माया उन पे हावी हो जाती है, माया के मार्ग पर चल पड़ते हैं, उल्टे सुलटे कर्म कर विनाश काले विपरीत बुद्धि बन जाते हैं। बाबा कहते बच्चे कायदा है निराकार को साकार के थ्रू पत्र लिखना। बाबा कहते अपना पूरा समाचार, पूरा पोतामेल ब्राह्मणी या ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा को नहीं देते, साकार का हाथ नहीं पकड़ते हैं, गाइडेंस नहीं लेते हैं, तो बाबा कहते हैं वो बच्चे भटक पड़ते हैं, माया उनकी बुद्धि को जकड़ लेती है। फिर बाबा समझाते हैं कि प्रीत बुद्धि पांडव कौन है और विपरीत बुद्धि कौरव कौन है। जो बाप को याद नहीं करते या बाप का बनने के बाद भी बाप की कदम कदम राय नहीं लेते हैं, बाबा कहते हैं वो कहलाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, वे हैं कौरव। और प्रीत बुद्धि बनकर हर कदम पर राय लेकर चलते तब कहेंगे पांडव। मीठे बच्चे, कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है। अपना सब समाचार ब्रह्मा बाप द्वारा बाप को देना है। प्रश्न एक, बाप के बच्चे होते भी कोई प्रीत बुद्धि है, कोई विपरीत बुद्धि है, कैसे? उत्तर है जो बच्चे अपना पूरा कनेक्शन बाप दादा से रखते हैं, किसी बात में संशय बुद्धि नहीं बनते, सच्चा सच्चा पोतामेल ब्रह्मा बाप के थ्रू शिव बाबा को सुनाते हैं, वह है प्रीत बुद्धि बच्चे। अगर किसी भी बात से ब्रह्मा या ब्राह्मणी से रूठ जाते, चिट्ठी नहीं देते और सोचते हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, शिव बाबा को ही याद करना है, तो उनकी बुद्धि को माया पकड़ लेती है। वह है जैसे विपरीत बुद्धि। गीत है मुझको सहारा देने वाले, ये दिल करे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बाप भी बच्चों का शुक्रिया मानते हैं। जो मददगार बच्चे होते हैं तो बाप भी शुक्रिया मानते और बच्चों की महिमा करते। अब तो बच्चे जान गए हैं बेहद का बाप आया है। बाप आते ही है पतित दुनिया में, गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, तो पतित पावन आएगा जरूर पावन दुनिया स्थापन करेगा। जिसमें मनुष्य थोड़े रहते हैं तो ब्रह्मा तन को भी याद करना पड़े, शिव बाबा ही ब्रह्मा तन में बैठ समझाते हैं। अगर बच्चे दूर जाते हैं समझो तुम अपने नगरों में जाएंगे तो तुम्हारा जो बेहद का बाप है, साजन भी है, उनको चिट्ठी तो लिखनी चाहिए। शिव बाबा को लिखना पड़े थ्रू ब्रह्मा, ब्रह्मा के सिवाय तो शिव बाबा सुन न सके। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा याद करना पड़े। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो समझते हैं कि हम तो शिव बाबा को याद करते हैं, साकार से कोई कनेक्शन नहीं, परंतु जबकि शिव बाबा यहाँ हैं तो ज़रूर बाबा को पत्र लिखना पड़े, समाचार देना पड़े। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा
गाया जाता विनाश काले विपरीत बुद्धि। और विनाश काले प्रीत बुद्धि किसके साथ? शिव बाबा के साथ, ब्रह्मा द्वारा। ऐसे भी मंद बुद्धि हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं। शिव बाबा कहते हैं ना, मुझे याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। परंतु वह है कहाँ? जरूर यहाँ इस तन में है। इस द्वारा पढ़ाते निराकार को तुम चिट्ठी कैसे लिखेंगे? साजन सजनियों को, सजनियाँ साजन को चिट्ठी लिखती हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तो मनुष्य मनुष्य को पत्र आदि लिखते आए। ब्रह्मा द्वारा चिट्ठी लिखें तब शिव बाबा समझे, बरोबर याद करते हैं। किसकी बुद्धि को माया एकदम पकड़ लेती या देह अभिमान आ जाता तो फिर पत्र भी नहीं लिखते, भूल जाते हैं। अभी है विनाश काले विपरीत बुद्धि और पांडवों की है प्रीत बुद्धि। वह लोग फिर लिखते गीता का भगवान श्री कृष्ण था। अच्छा समझो श्री कृष्ण है तो भी उनको चिट्ठी लिखनी पड़े, शिव बाबा को भी लिखनी है, श्रीमत जरूर लेनी पड़े, परंतु साकार ब्रह्मा के सिवाय तो राय मिल न सके। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे लिखते कि हमारा योग शिव बाबा से है, हम उनको मदद करते रहेंगे। ऐसे ऐसे समाचार बाप के पास आते, कदम कदम पर राय लेनी है। रूठ जाते हैं ब्रह्मा से व ब्राह्मणी से, फिर माया एकदम मुंह फेर देती। समझना चाहिए कदम कदम पर हमको शिव बाबा से श्रीमत लेनी है। बाबा इस हालत में क्या करना चाहिए? बाबा हमेशा पूछते रहते, बच्चे खुश राजी हो? एक होती है शारीरिक बीमारी, दूसरी होती रूहानी बीमारी। कभी पत्र नहीं लिखते बाबा हम मौज में हैं, हमारे ऊपर माया वार नहीं करती। अच्छा वह सब कुछ जानते हैं, परंतु फिर भी उनसे मत तो लेनी पड़े। इस बात में भी राइट हूँ या रोंग हूँ? योग पूरा नहीं है तो उल्टे हो पड़े हैं। विनाश काले प्रीत बुद्धि बच्चों को बाप के पास आना है। यहाँ बाप बैठे हैं, बहुत है जिनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती तो उल्टे सुलटे काम करने लग पड़ते, मूंझ पड़ते हैं। श्रीमत लेने बिगर तो काम चल न सके, बिगर गाइड अकेला पहुँच न सके। कोई रास्ता जानते ही नहीं तो जा कैसे सकते? गाइड का जरूर हाथ चाहिए, तैरने के लिए जरूर आधार चाहिए। बच्चों को बाबा सावधानी देते रहते कि कोई भी बात में संशय उठ पड़े तो भी कम से कम इनसे तो कनेक्शन रखना पड़े। शिव बाबा की मत भी तो इनसे मिलती है। बाबा ने समझाया अकाल मूर्त का यह रथ अथवा तख्त खास मुकर्रर है। बाबा कहते मैं इनके रथ अथवा तख्त का आधार लेता हूँ, बाकी मैं किसी में भी प्रवेश कर अपनी सर्विस कर लेता हूँ। बाबा ने समझाया कोई हनुमान की भक्ति करते तो उनको वह साक्षात्कार होता, उनकी भावना का भाड़ा देता हूँ। अगर हनुमान का साक्षात्कार कराया और वो भाव बैठ जाएगा, उनके पिछाड़ी लटक पड़ेंगे। बाबा ने यह रथ तो बहुत अनुभवी लिया है। था भी यह जवाहरात का व्यापारी, यह भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार है। क्रिश्चन रचे जाते हैं, राशि मिलती है क्राइस्ट और कृष्ण और क्रिश्चन, तो मुझे आना पड़े ब्रह्मा के रथ में। इनके भी जन्मों की कहानी में बैठ सुनाता हूँ। पहला जन्म तो है श्री कृष्ण। कोई पूछे तो पहले ब्रह्मा जरूर चाहिए, तब तो उन द्वारा ब्राह्मण रचे। व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए, गाते भी हैं हे पतित पावन आओ। अगर प्रलय हो फिर तो पावन दुनिया हो न सके।
प्रलय अक्षर रोंग है, जब दुखी होते तब मैं आता हूँ। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं हैं, दिखाते हैं पेट से मूसल निकले, जिससे अपने कुल का विनाश किया। यह सब कहानियाँ बैठ बनाई है, पेट से कोई चीज़ नहीं निकली, यह तो बुद्धि का काम है। साइंस से भी अभी देखो कितना सुख हो गया है, आगे यह गैस बिजली आदि कुछ नहीं था। बाबा तो अनुभवी है, कहते भी हैं कि मैं वृद्ध तन में आता हूँ। श्री कृष्ण का तो वृद्ध तन नहीं है, श्री कृष्ण पतित थोड़े ही है। कहते हैं कि पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़े। पतित दुनिया में पावन शरीर होता ही नहीं, यहाँ आत्माएं भी तमो प्रधान, तो शरीर भी तमो प्रधान। गोल्डन एज सिल्वर एज कहा जाता, पहले है गोल्डन एज, वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पावन हैं। फिर आत्मा पतित बन जाती, उन्हों को आकर वाइसलेस पावन बनाता हूँ। माया ऐसी है जो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास का भी कान पकड़ लेती। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा से नाराज हुआ, संशय पड़ा यह गया। माया मुंह फेर देती, प्रीत बुद्धि से विपरीत बुद्धि बन पड़ते। फिर शिव बाबा से पढ़ना छोड़ देते। कोई पढ़ते परंतु पूरी धारणा नहीं होती, तो बाबा कहते हर्जा नहीं। सिर्फ 2 बातें मजबूत कर लो, बाबा को याद करना है। एक जिन्न का मिसाल है, उसने कहा काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। बाबा भी कहते कि मैं यह याद करने का काम देता हूँ, अगर याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। याद के लिए कुछ समय तो निकालना चाहिए, पहले थोड़ा समय, फिर बहुत प्रैक्टिस होती जाएगी। बाबा कहते कि चुप रहो, सिर्फ याद करते रहो। तुम जानते हो बाबा ऊपर में भी है, यहाँ भी है, हमको बाबा के पास जाना है। अभी तुमको समझ है बाबा इस शरीर में आया हुआ है, याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। आगे बेसमझ भी थे, अभी बाबा समझाते कि मैं चला जाता हूँ, फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं। आशिक माशुक का भी 1-2 के शरीर पर प्यार होता। आशिक माशुक दोनों ही देहधारी होते। आशिक के सामने जैसे माशुक खड़ा है, माशुक को फिर आशिक दिखाई देगा। अभी तुम आशिक हो परमपिता परमात्मा के। एक है माशुक, बाकी सब है आशिक। वह निराकार बाप तुमको इस साकार द्वारा बैठ मत देते। तुम तो न आत्मा को न परमात्मा को देख सकते हो। कभी कभी कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता। मनुष्य तो कुछ समझ नहीं सकते। बाबा लाइट का साक्षात्कार करा देते, क्योंकि भावना बैठी हुई है। कहते हैं ना, बहुत लाइट तेजोमय है, बस करो हम सहन नहीं कर सकते। लाल लाल आंखें हो जाती। बाबा समझाते कि मैं तो स्टार हूँ। कोई जुगनू होता है ना, फायरफ्लाई, जैसे उनकी लाइट चमकती है, वैसे स्टार मुआफिक आत्मा निकल जाती है। विवेकानंद का मिसाल तो जैसे जिसकी भावना बैठी हुई होगी, उससे वैसा ही साक्षात्कार हो जाएगा। बाबा बैठ समझाते हैं, यह तुम्हारी भावना चली आती तो मैं उसी रूप में साक्षात्कार कराता हूँ। जैसी आत्मा वैसा परमात्मा, परंतु वह ज्ञान का सागर है। आत्मा भी चैतन्य है। सब संस्कार आत्मा में हैं। बाप में भी संस्कार हैं, स्थापना पालना विनाश के।
त्रिमूर्ति शिव, परंतु वह फिर कह देते त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी कोई रचता होगा ना। ब्रह्मा का नाम अलग, शिव बाबा का नाम अलग, नहीं तो किसको कहते हो कि वह रचता है? किसकी भी समझ में नहीं आता। बाप आकर बच्चों को समझाते, तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। कोई की विपरीत बुद्धि हो जाती तो जैसे कौरव बन जाते। बल यहाँ आते हैं परंतु पद कम हो जाता, जो कुछ जमा हुआ वह भी ना हो जाता। फिर प्रजा में जाकर कम पद पाएंगे। इस समय देखो पढ़ाई से क्या क्या बन सकते। बाबा कहते बच्चे देवता बनना है तो इस खराब चीज विष छोड़ना है। एक बाप ही सच्चा सतगुरु है, ऐसे नहीं कोई जाना तो सबको है। ले जाने वाला ले जाएगा, ऐसे नहीं कोई बीच से चला जाएगा। हर एक को अपना अपना पूरा पार्ट बजाना है, जरूर फिर अंत में मच्छरों सदृश वापस जाना है। गीता में भी है लिखा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण भगवान वाच लिखने से गीता का महत्व ही चट हो गया है। बाप न आए तो मुक्ति धाम कैसे जाए। फिर अपने समय पर आकर पार्ट बजाते, यह हुआ विस्तार से समझाना। नटशेल में कहते कि मुझे याद करो, बस गॉड इज़ वन, बाकी सब है बच्चे। अभी तुम त्रिकालदर्शी बने हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सदा खुश राजी रहने के लिए कदम कदम पर राय लेनी है। शिव बाबा को ब्रह्मा के थ्रू याद करना है, अपना समाचार देते रहना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा बाप से रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी, सदा प्रीत बुद्धि रहना है। वरदान है सुख स्वरूप बन, सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर, वैसे स्वयं भी ज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप बनो। हर गुण का सिर्फ वर्णन नहीं लेकिन अनुभव हो। जब सुख स्वरूप के अनुभवी बनेंगे तो आप सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेंगी। जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती हैं, वैसे आपके ज्ञान सुख आनंद की किरणें जब सर्व आत्माओं तक पहुँचेंगी तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। स्लोगन है, दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह है जो अपने बोल, संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराए। ओम शांति।